अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक की वाइफ फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एजे के रिटर्न स्टेटस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मर्चेंडाइज सेल में नंबर 1 पर आ चुके हैं। रेंडी ऑर्टन के स्मैकडाउन पर अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक रॉ और स्मैकडाउन पर किस पे काम करेंगे ये भी फाइनली कंफर्म हो चुका है। ब्रे वाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई में हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइज वहीं टीएनए रेसलिंग की फॉर्मर प्रेसिडेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थी। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अब तक के बिगेस्ट नीडल मूवर बन चुके हैं, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई में और किसी भी रेसलर के मुकाबले ट्विटर के ऊपर सीएम पंक के वीडियो को सबसे ज्यादा देखा गया है। और गाइज करीबन 71 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ऑल ओवर द सोशल मीडिया पर सीएम पंक के रिटर्न को देखा है। और आर्गुमेंटली यहां पर सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होना डब्ल्यूडब्ल्यूई का अब तक का बिगेस्ट रिटर्न है। बट गाइज यही सोशल मीडिया पर सीएम पंक के बड़े रिकॉर्ड के बाद सीएम पंक यहां पर मर्चेंडाइज सेल के अंदर अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नंबर 1 बन चुके हैं। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी को मर्चेंडाइज सेल में डोमिनेट करने के बाद सीएम पंक के रिटर्न के मात्र 3 दिनों के अंदर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मर्चेंडाइज नंबर 1 सेलर बन चुके हैं। और गाइज इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बाकी किसी भी रेसलर के मुकाबले सीएम पंक के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ता है। बट गाइज अब जबकि पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके हैं तो गाइज बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि सीएम पंक रॉ और स्मैकडाउन में किस ब्रांड पर काम करेंगे। वेल गाइज अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट क्रिएटिव प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक को रॉ पर एक्सक्लूसिव रखने वाली है। और फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से सीएम पंक को स्मैकडाउन पर भेजने का कोई भी प्लान नहीं है। और गाइज यहां पर हो सकता है इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस से राइवलरी करने के लिए सीएम पंक को स्मैकडाउन के ऊपर भेजा जाएगा। बट गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से इस समय सीएम पंक वीकली बेसिस के ऊपर मंडे नाइट रॉ के ऊपर काम करने वाले हैं। और इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर आप लोगों को बेस्ट इन द वर्ल्ड देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज सीएम पंक तो स्मैकडाउन पर नहीं जाएंगे, बट गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बड़ा सुपरस्टार इस हफ्ते स्मैकडाउन पर जाने वाला है। और ये यहां पर और कोई नहीं, दी वाइपर रेंडी ऑर्टन होने वाले हैं। वेल गाइज यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर वाइपर रेंडी ऑर्टन करीबन 18 महीनों के बाद पहली बार अपीयर होंगे। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रेंडी ऑर्टन के ब्लड लाइन को वार्निंग देने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर रेंडी ऑर्टन यहां पर अपीयर होने वाले गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से रेंडी ऑर्टन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू रॉयल रंबल पर रोमन रेंस को फेस करने वाले गए। और गाइज रोमन रेंस के साथ इसी राइवलरी को कंटिन्यू करने के लिए इस हफ्ते स्मैकडाउन पर रेंडी ऑर्टन अपीयर होंगे। और पॉसिबली स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर रेंडी ऑर्टन और ब्लड लाइन के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगी। वह बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेंडी ऑर्टन और रोमन रेंस की ये राइवलरी कैसे बिल्ड होती है। गाइज ये तो बात थी रेंडी ऑर्टन के स्मैकडाउन पर रिटर्न होने की। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइज यहीं रॉ के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद और सीएम पंक के रॉ के प्रोमो के अंदर सीएम पंक की वाइफ एजेली को मेंशन करने के बाद अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यूई पर 10 सालों के बाद रिटर्न होने के बाद सीएम पंक की वाइफ एजेली भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाली है। वेल गाइज अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर 9 सालों के बाद पहली बार सीएम पंक अपीयर हुए थे, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक उनकी वाइफ एजेली के साथ मौजूद थे। और गाइस सीएम पंक वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो 10 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के बैक स्टेज पर पहुंचे थे, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक के साथ साथ करीबन 10 सालों के बाद इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर एजेली भी यहां पर मौजूद थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बेली ने सोशल मीडिया के ऊपर एजेली और सीएम पंक के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट करके ये कंफर्म किया
गया है कि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर एजे ली यहाँ पर शो के ऊपर मौजूद हुई थी। और गाइज अब जबकि एजे ली को बैक स्टेज पर देखा गया है तो गाइज यही PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के करंट प्लान के हिसाब से एजे ली को रिटर्न होने को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइज क्योंकि एजे ली ऑलरेडी यहाँ पर रिटायर हो चुकी है तो गाइज इस चीज के बहुत ही कम चांसेस है कि एजे ली यहाँ पर उनके रिटायरमेंट से रिटर्न होंगी। बट गाइज क्योंकि पंक यहाँ पर WWE पर वापस आ चुके गए तो गाइज डेफिनेटली इन फ्यूचर WWE के अंदर अगर यहाँ पर सीएम पंक की किसी राइवलरी के अंदर WWE कंपनी को एजे ली को यूज करना होगा तो गाइज एजे ली WWE के अंदर कॉमियो अपीयरेंस के ऊपर हमें दिखाई दे सकती है। बट गाइज फिलहाल के प्लान के हिसाब से WWE के अंदर एजे ली का रिंग के अंदर रिटर्न होना इस समय पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और करंटली यहाँ पर WWE के अंदर आप लोगों को एजे ली टीवी पर तो देखने को नहीं मिलेंगी। वेल गाइज ये तो बात हुई एजे ली के रिटर्न स्टेटस की। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA की फॉर्मर प्रेसिडेंट डिक्सी कार्टर की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर डिक्सी कार्टर की तो गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि डिक्सी कार्टर कौन है तो गाइज मैं आपको बता दूं डिक्सी कार्टर यहाँ पर अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी TNA रेसलिंग की लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट रह चुकी है। और गाइज लंबे टाइम तक TNA को रन करने के बाद जब इस हफ्ते WWE का मंडे नाइट रॉ हो रहा था तो गाइज रॉ के बैक स्टेज के ऊपर डिक्सी कार्टर यहाँ पर पूरे शो के दौरान मौजूद थी। और गाइज WWE के मल्टीपल सुपरस्टार्स के साथ डिक्सी कार्टर ने सोशल मीडिया पर पिक्चर को पोस्ट करके ये कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थी। वेल गाइज ये तो बात है डिक्सी कार्टर के रॉ पर अपीयर होने की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के लेट ग्रेट सुपरस्टार ब्रे वायट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्रे वायट की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोग मानेंगे ब्रे वायट यहाँ पर मॉडर्न रेसलिंग के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार थे। और गाइस अब जबकि ब्रे वायट की सडन डेथ हो चुकी है तो गाइस यही ब्रे वायट के WWE पर हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर PWI इंसाइडर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के अगले साल के रेसलमेनिया वीकेंड के ऊपर ब्रे वायट को पॉसिबली WWE के अंदर हॉल ऑफ फेमर बनाया जाने वाला है। और अगले साल WWE रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी के ऊपर WWE कंपनी वायट को यहां पर हॉल ऑफ फेमर इंडक्ट करेगी। और गाइस ब्रे वायट की फैमिली की तरफ से ब्रे वायट को यहां पर हॉल ऑफ फेमर बनाया जाने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर ब्रे वायट को हॉल ऑफ फेमर कब अनाउंस किया जाता है। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में ही मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।